ये स्टूडेंट्स, आज मैं नई क्विज़ेस की सीरीज़ आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। देखें जी, वो हमें कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट है अगर इस तरह का कि जिसमें सॉरी, मैं स्टार्ट से लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये देखिए, एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये रिटर्न है और IRR ये है, तो इसको एक्सेप्ट करो ना यार। अच्छा, ये कहता है जी कौन सी जो कैपिटल है वो आपके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता। ये गलत है यार, क्यों नहीं करता। प्रेफर्ड स्टॉक जो होते हैं ना उन पे वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक जो होती है वो ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ ताकि हमें देखने में मुझे और आपको आसानी हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी, वो कहता है विच सारा कुछ होता है जी कैपिटल स्ट्रक्चर में। फर्स्ट प्रेपोजिशन होती है, ये रिड्यूस हो जाता है जी ड्रास्टिकली। ये फार्मूला होता है जी टैक्स शील्ड अप्रोच में। उसके अलावा ये स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर किया जाता है। पोर्टफोलियो होता है जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। इक्विटी जो होती है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। वेरिएंस कहते हैं जब हम ये मेजर कर रहे होते हैं एवरेज वैल्यू से। ये कहते हैं कौन सा इसमें जो है ये बैक और उसको नहीं इफेक्ट करती आपकी वैल्यू फंड। ये 20 और 80 का रेशियो है। ये 28.57 बनता है अगर इतने परसेंट हो आप। ये इसकी 27.27 कैपिटल गेन बनता है। 33% बनती है और ये 5 ईयर्स होती है कंप्यूटर वगैरह की। एक्सेप्ट करें, ये रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं, चेंज नहीं होती। उसके अलावा एडमिन कॉस्ट नहीं आती थी इसमें। वेरिएंस को हम डिटरमाइन करते हैं स्क्वायर करके, और ये फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। लैंडस्केप करके इसको देखिएगा। डिविडेंड यील्ड के बारे में कहता है कि ये अर्न होती है हर साल। ऑल ऑफ अबव आता है, और नदीम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसमें भी ये तमाम ऑप्शन आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए जो है वीडियो